हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और पहली बार मेरे चैनल का वीडियो रात के 12:15 बजे से शुरू हो रहा है। शर्मा जी गए थे किसी के यहाँ पे फेरे करवाने। आप लोग सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में सवाल होंगे, देवउठनी एकादशी से पहले फेरे। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी वीडियो में आगे। तो यहाँ पर बच्चे सोए थे और मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मेरे ये हो रहा था कि पता नहीं कब आएंगे। तो उनके आने के बाद ये था कि इधर उधर चक्कर लगाना, कभी फ़ोन देखना, कभी उठना बैठना, इधर उधर घूमना, यही रहता है। तो वैसे वो उनका आने का टाइम होता है 5 सवा 5 बजे। तो मुझे लग रहा था कि अभी मैं पानी पीने आई थी, फिर ये सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, देखती हूँ कि आँख खुलेगी तो उठ जाएंगे। नहीं तो मेरे दिमाग में मेन टेंशन तो यही रहती है कि वो आएंगे तब आँख नहीं खुलेगी। फिर मैं सोचा चलो देखेंगे उठ जाएंगे। तो यहाँ पे पानी वानी पिया और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो सो जाते हैं। और रात का ये 12:15 बजे का टाइम होता है ना, इस टाइम पर नींद नहीं आती, क्योंकि फ़ोन भी वही चीज़ें दिखाता है जो देखना नहीं चाहते। तो फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई थी, बस थोड़ा सा डर लगने लगा था। फिर मैंने दोबारा से अपनी लाइट वगैरह ऑफ़ की। फिर सोचा चलो लेटते हैं, कुछ नहीं होता, बस भगवान का नाम ले करके और सो जाना चाहिए। और ऐसे टाइम पे भगवान और भगवान बजरंगबली बहुत याद आते हैं, हनुमान चालीसा याद आती है। तो यहाँ पे चाबी जो है वो मैंने मेरे सिराने रख ली है कि आएंगे तो मैं फटाफट से गेट खोल दूँगी। तो यहाँ पे लाइट ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। और 2 घंटे नहीं हुए थे, ये देखो 2 बजे हैं, 2 बजे गेट बज गया। तो मैंने गेट खोला और ये आ गए थे। ये आने के बाद में पहले मैंने ये दोनों गेट लॉक कर रखे थे, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिए। इन्होंने जैसे पानी वानी पिया, लेटने की तैयारी की तब तक, ताकि इधर से थोड़ा सा उमस सा कम हो जाए। आजकल वैसे ठंड होने लगी है, लेकिन बंद कर देते हैं ना सब, तो फिर थोड़ा उमस हो जाता है, बस इसीलिए थोड़ा खोल दिया था। तो अब सोते हैं और मिलेंगे मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद में आप लोगों से। तो अभी ये देखो 2 बज गए। राम जी की नमस्कार। ये देखो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने काटी है गोभी। इसको नमक वाले पानी में बॉईल करेंगे। ये पी रहे गर्म पानी। बच्चे अभी उठना शुरू हुए हैं, अभी उठेंगे। तो सर्दियों की सुबह शुरू हो चुकी है। सर्दी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। देखो मौसम ठंडा ठंडा है। और हमारे साहब जो हैं ये रोज़ाना इधर ही सोते हैं। हम बिना देरी के इनको उबालना रख देते हैं। दूध निकाला था मैंने, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर फ्रिज में से निकाला है ना। और शक्ल देखो ऐसी कुछ हो रखी है। 6 बजे यार लाइट जा चुकी थी आज, 5:45 बजे ही, 6:15 हुए। पहले चलेगी थी आज लाइट। आजकल लाइट सुबह सुबह काट देते हैं, ठंड शुरू हो गई ना, अब इनको पता है सुबह सुबह लाइट चाहिएगी। गीजर वीजर लगाए तो भी किस दम पे लगाए आदमी, लाइट तो उस टाइम पे होती ही नहीं है। पानी तो गैस पे गर्म करना है ना। यहाँ पे गोभी अपनी नमक वाले पानी में उबलेगी, जब तक हम बाकी तैयारियाँ करते हैं। ये गाय को खिला देंगे। और दही आज पानी पानी हो रखा है, पता नहीं ये शर्मिंदा क्यों हुआ। और ये चश्मा हमारी पूरी रात निगरानी करता है, कोई चोर उचक्के ना घुस जाए घर में, इसलिए शर्मा जी इस चश्मे को दीवार पे रख के छोड़ देते हैं। ये लो जी शर्मा जी, आपके चश्मे ने पूरी रात चौकीदारी की है। गर्म पानी में नमक डाल के गोभी चढ़ाई ना, ये ऊपर बेचारा तैर रहा था, इस गोभी के ऊपर चढ़ा हुआ था। सोचो जो बिना उबाले तो गोभी बनाते हैं क्या क्या खाते हैं। देखो जागरूक देश के जागरूक नागरिकों, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये गोभी जो है ये मैंने गर्म पानी में उबलने चढ़ाई थी और इसमें ये देखो दिखे छोटे छोटे कीड़े। इसका मतलब ये गोभी बनाना सेफ नहीं है। 2 तो देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा। ये कितना बड़ा फेंक के आई हूँ। इसका मतलब गोभी बनाना सेफ नहीं है, मत बनाया करो और निकलेंगे। इससे अच्छा मैं इसको बाहर डाल के आ जाती हूँ। नहीं खाई जाएगी गोभी हमारे घर में अब कभी भी। हो हमें वेजिटेरियन ही रहना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना। रोज कटेगी अब 6 से 11 लाइट, स्कूल में भी कटती है। ये देखो और भी होंगे, बहुत सारे निकलेंगे इसमें। इससे अच्छा हम इसको हटा ही देते हैं। गए मेरे 40 रुपये खराब। 40 रुपये kg गोभी थी, साफ ही दिख रही थी, गंदी भी नहीं दिख रही थी, खुली खुली थी।
एकदम बंद होती है, उसमें तो कीड़ों का डर रहता ही है। तो जो लोग बिना उबाले बनाते हैं उनके लिए तो ये देखो, एक ये रहे दो छोटे छोटे, एक ये रहा, एक ये दिख गया, एक ये चार निकल गए है ना, एक ये रहा, देखिए ये रहा है ना, बहुत सारे हैं। बिना उबाले तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, बनाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। यहाँ पे भी इनको जो वेजिटेरियन है उनको तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये रहा, बहुत सारे निकल गए भाई। देख नैनी ने तो आया, नैनी तन क्या कह रही? खाना बनाना सीख जाना और सिमास को डांट मत मारना। हाँ, और बोलो तो बोली तो रही है, आंसू देख आंसू। देख कैमरा कर लेंगा, आजकल तो सरकारी अनुमति दे ही दी। हम दोनों मिल के जाकर दियो मन्नू बेरो है। अगर तुम दोनों टावरा ना कम से कम टाइम पर रोटी बना के डाल दोगा, खेलने जाएगा, कोई दुबात कौन करे, दूसरी दुबात करे है। आने भी कह रही है नैनी, नहीं आने भी कह रही है नैनी, तू भाई ने मारी है मना। नैनी ने कह रही है, नैनी तू भाई ने मारी है मना। तैयारी कौन कौन है, सच में बताऊं? और क्या निजर निजर नारी होगी। यार ले भाई, सच में टाइम आगो सेवा कर लो, टावर जितनी होगा उतनी। जान को टाइम आ रहा है। दीपावली से धोख लो दिवाली तो धोख लियो, दिवाली तो धोख लियो। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों से काफ़ी इमोशनल बातें करने वाली हूँ। पता है, मैंने कई बार मैं सोचती हूँ यार, पता नहीं मेरे दिमाग में आती है या सभी लेडीज़ के दिमाग में ये बात आती है। कई बार मेरे दिमाग में ये आता है, अगर कभी इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि किसी का सुन लेते हैं ना इधर उधर किसी के बारे में, तब दिमाग में आता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। दिमाग में ऐसी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही मैं बातें करते करते ना, मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर मेरे को कभी कुछ हो जाए ना तो आप ना दूसरी शादी मत करना, मेरे से आज ये प्रोमिस करो। तो ये मेरे को बोला कि क्यों, तेरे को क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है तू? फिर मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा ही माइंड हो रखा था, थोड़ा सा मतलब किसी का सुन लिया था, उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रखा था। तो मैंने कहा नहीं, क्या पता कब क्या किसी के हो जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना तो आप दूसरी शादी मत करना, नहीं तो है ना मेरे बच्चे जो है ना वो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि माँ कभी दूसरी जो होती है वो बच्चों की माँ नहीं बन सकती, ऐसा मेरा मानना है। देखो आदमी जो होता है ना वो पिता बन जाता है। अगर कोई लेडी जो दूसरी शादी करती होती ना तो आदमी फिर भी पिता का फ़र्ज़ निभा लेता है। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि औरत कभी भी, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मतलब होता है ना कि अगर हम एवरेज निकालेंगे ना तो ज़्यादातर औरतें जो होती ना, मैं औरत होते हुए ये बात कह रही हूँ, ज़्यादातर औरतें जो होती ना वो अपने बच्चे जैसा प्यार दूसरे के बच्चे को नहीं देती हैं। तो बस आज ऐसा ही दिमाग हो रहा था, मैंने इनको बोला तो ये फिर यहाँ अमित से बात करने लगे और अमित को कहने लगे कि देख ले तेरी मम्मी है ना ये जा रही है। तो वो इस चीज़ को ना, वो भी और ये भी दोनों ने मजाक में ले कह रहे दिवाली से पहले मत जाना, नहीं तो दिवाली नहीं पूजने दोगे हमें। और मतलब इस वे में लेके गए, बहुत ज़्यादा कॉमेडी टाइप में कर दिया। और मैं जब बातें कर रही थी मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आप लोग अपना व्यू ज़रूर देना, सच में ये मेरी थिंकिंग है या आपकी भी है कि एक माँ कभी भी बच्चों की माँ, मतलब कोई दूसरी माँ जो होती ना वो बच्चों को रियल माँ जितना प्यार कभी नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई दूसरी आती है वही, कोई भी पारिवारिक सदस्य हो, चाहे कोई बाहर से हो, चाहे कोई भी हो, माँ जैसा प्यार बच्चों को देती है वैसा दूसरा नहीं दे सकता। मेरे दिमाग में पता है क्या ख्याल आते हैं कि अगर मैं कभी मेरे कुछ हो जाए तो बच्चों को खाना टाइम पर नहीं मिलेगा, मेरे जितनी केयर इनकी कौन करेगा, कौन इनको नहलाएगा धुलाएगा,
ये बिना नहाए ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे एकदम सूगले से गंदे से। मतलब मेरा क्या रहता है, मैं कभी भी सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम आए, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैं मेरे बच्चों को प्रॉपर नहलाती धुलाती हूँ। खाना वगैरह मैं क्या ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं, खाना खिलाना टाइम पे और उनकी केयर करना, उनको गंदे कपड़े ना पहनाना, अपना घर साफ़ सुथरा रखना। तो मुझे जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है। और पता है ये आज से 10 साल पहले की बात है, ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने कह दिया था, मैं बैठी थी ऑटो में, तो ऑटो जो था ना एक्सीडेंट होते होते बचा, तो ऐसे ही मैं गिरते गिरते बची। तो मैंने ऐसे बोल दिया था, मैंने कहा आज मुझे कुछ हो जाता, तो उस टाइम मेरी नैनी छोटी सी थी, तो मैंने बोल दिया था कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का और सबसे ज़्यादा शर्मा जी का क्या होता। क्योंकि उस टाइम में मुझे अभी भी लगता है, मुझे लगता है कि शर्मा जी अगर मेरे कुछ हो जाए तो इनका क्या हो, अगर इनको भविष्य में पता नहीं कैसे हालात में ये हों। लेकिन अब तो जाके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है कि नहीं ये तो क्या पता दूसरी लेडीज़ ले आएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा। उस टाइम पे थोड़ा सा ना समझ होता है ना, वो प्यार होता है पहला पहला, तब थोड़ा सा ये लगता था कि इनका क्या होगा। तो उस टाइम पे मैं रोने लग गई थी। मेरी फैमिली में किसी ने कह दिया था कोई बात नहीं, तो तेरे कुछ हो जाएगा ना तो हम दूसरी लड़की दे देंगे शर्मा जी का, उनको इतना ट्रस्ट है शर्मा जी पे, कहते थे हम दूसरी शादी करवा देंगे। मेरे मायके वालों ने ऐसा बोला था। जब उन्होंने ऐसा बोला ना, मैं रोने लग गई थी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब ऐसा हक होता है ना एक अपने पति के ऊपर, वो हक ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा मैं दूसरी कैसे आ जाएगी ऐसे मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जेलिश है या मतलब जलनखोर है, पता नहीं क्यों मैं मेरी जगह पे किसी को नहीं देख सकती। और आज मैंने इनको यही चीज़ें कही कि क्या पता भविष्य में क्या हो क्या ना हो, क्योंकि कभी किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या लिखा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो आप भूलकर भी दूसरी शादी मत करना, जैसे तैसे करके आप अपना टाइम पास कर लेना। मैंने नैनी को भी बोला, मैंने कहा बेटा खाना वाना बना के और भाई को डांटना मत। बाद में फिर इन्होंने कॉमेडी वाला माहौल किया, तब थोड़ा सा हंसना भी आया। और आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाना कि आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं क्या कभी कभी। मेरे तो आते रहते हैं पता नहीं क्यों उलझुल बातें दिमाग में आती रहती है। और जब तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी मुझे हो गई, छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है मुझे।